वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के माध्यम से हम केवल जौहर और सती प्रथा के बीच का अंतर आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगर फिर भी किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो लाइमलाइट वर्ल्ड उनसे माफी मांगता है। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत में रानी पद्मावती का जौहर बेहद भव्य तरीके से दिखाया गया है। राजपूत घराने की आन बान शान मानी जाने वाली रानियां और राज्य की सभी महिलाओं ने खुद को क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी और उसकी सेना से बचाने के लिए आग में कूदकर अपनी जान दे दी। फिल्म में जौहर को जितनी भव्यता से दिखाया गया है, वास्तव में ये उतना भव्य ही रहा होगा, लेकिन स्वाभिमान के लिए जौहर करना रानियों और उनकी दासियों की इच्छा थी। उन पर ना तो किसी का दबाव था और ना ही वो मेवाड़ राजघराने की किसी प्रथा के वश में थी। राजघराने की रानियों का जौहर भारतवर्ष में सैकड़ों साल पहले की सती प्रथा की याद दिलाता है। हालांकि जौहर और सती प्रथा एक दूसरे से जरा भी मेल नहीं खाते। लोग सती प्रथा को सिर्फ सतही तौर पर जानते हैं, लेकिन वो इस प्रथा के पीछे छिपे हुए तथ्य से अनभिज्ञ हैं। पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता के साथ जलना सती प्रथा है और दुश्मनों के चंगुल में फंसे अपने वीर पतियों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए आत्मदाह करना जौहर है। दोनों को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने पलटने की जरूरत है। तो चलिए जानते हैं। सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म, जिसमें कई तरह की जातियां जनजातियां हैं। किसी भी धर्म में रीति रिवाज समाज को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, ना कि समाज को तोड़ने के लिए। हिंदू धर्म में भी ऐसे कई रिवाज हैं जिनका जन्म समाज की कुरीतियों को मिटाने और मनुष्य में भाईचारा बढ़ाने के लिए किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सती प्रथा जैसी कोई भी प्रथा हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं थी। हिंदू धर्म के चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में स्त्री को सती करने की प्रथा का कहीं जिक्र तक नहीं है। तो फिर सती प्रथा का जन्म हुआ कैसे? सती एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है वो स्त्री जो सिर्फ अपने पति की है, वो पत्नी जो पवित्र है, पतिव्रता है और उसका अपने पति के अलग किसी गैर पुरुष से संबंध नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जबकि भारतीय समाज में पति की मृत्यु के बाद पत्नी को अपनी पवित्रता और प्रेम साबित करने के लिए पति की चिता के साथ ही जिंदा जला दिया जाता था। कई स्त्रियां इसे प्रेम से करती थी, लेकिन कई स्त्रियों को सिर्फ प्रथा के नाम पर आग में जिंदा जलने के लिए झोंक दिया जाता था। उनकी चीखें, दर्द, सब कुछ इस प्रथा की आड़ में छिप जाते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की पत्नी का नाम सती था। सती से भगवान शिव अत्यधिक प्रेम करते थे। सती के पिता दक्ष ने भगवान शिव का तिरस्कार किया और इसी से आहत होकर सती ने आत्मदाह कर लिया। सती का पति के लिए किया गया आत्मदाह सती प्रथा नहीं थी, क्योंकि भगवान शिव जीवित थे। महाभारत काल में सती के प्रमाण मिलते हैं। पांचों पांडवों के पिता पांडु को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि उन्होंने अगर कभी किसी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाए तो उनकी मौत निश्चित है। यही वजह थी कि युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन दुर्वासा ऋषि के वरदान से कुंती को मिले और माद्री को नकुल, सहदेव इसी वरदान के द्वारा प्राप्त हुए। पांडु को 5 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन विधाता ने उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। पांडु ने एक दिन श्राप भूलकर माद्री के साथ शारीरिक संबंध बना लिए और यही उनकी मौत का कारण बन गया। माद्री गहरे शोक में थी। पांडु की मौत के लिए स्वयं को जिम्मेदार ठहराते हुए माद्री ने पांडु की जलती हुई चिता पर सती होने का निर्णय लिया। हालांकि महाभारत के इस किस्से में भी कहीं भी किसी प्रथा का वर्णन नहीं है जो स्त्रियों को पति की मृत्यु के बाद जिंदा जलने की सीख देता है। तो अगर सती प्रथा का जिक्र वेद पुराणों में कहीं नहीं है तो ये प्रथा जन्मी कैसे? गुप्त काल में 510 ईस्वी के दौरान सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य देखा गया। इस अभिलेख में महाराज भानुगुप्त का वर्णन किया गया है, जिनके साथ युद्ध में गोपराज भी मौजूद थे। गोपराज युद्ध के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी पत्नी ने पति वियोग में सती होकर अपने प्राण त्याग दिए। इसी लेख के सहारे भारत में सती प्रथा जैसी कुरीति को आगे बढ़ाया गया और फिर धीरे धीरे इस प्रथा ने पूरे भारत में पैर पसार लिए। एक वक्त ऐसा भी आ गया जब लोग मृतक की जमीन पर कब्जा करने के लिए पत्नियों को जबरदस्ती जलती चिता में झोंक दिया करते थे। सदियों से चली आ रही इस प्रथा का अंग्रेजों ने भी विरोध किया। हालांकि इस प्रथा को धर्म से जोड़कर पेश करने वालों के आगे उनकी एक न चली, लेकिन फिर भी अंग्रेजों ने इसका प्रभाव कम करने की पूरी कोशिश की।
19वीं शताब्दी में सती प्रथा को रोकने के लिए तेज हवा बहने लगी। इसके बाद औरतों के लिए वरदान बनकर आए राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी और देश के लिए नासूर बन गई इस प्रथा को जड़ से समाप्त किया। राजा राम मोहन राय ने विधवा पुनर्विवाह पर भी जोर दिया। राजा राम मोहन राय ने घर घर घूम घूम कर लोगों को जगाया, इस कुरीति के खिलाफ आवाज बुलंद करने का हौसला दिया। तो पति की मृत्यु के बाद पत्नी का चिता के साथ जिंदा जल जाना सती प्रथा जैसी कुरीति थी, लेकिन जौहर क्या था? इसे समझने के लिए आपको पहले जानना होगा कि जौहर शब्द आया कहां से। जौहर शब्द फारसी शब्द का अरबी अनुवाद है। अरबी में जौहर का अर्थ होता है रत्न या ज्वेलरी। जौहर करने वाली रानियां विशाल अग्निकुंड में पूरा श्रृंगार कर आत्मदाह करती थी। जौहर की शुरुआत राजपूत घराने की स्त्रियों ने की थी। भारत में आजादी से पहले सदियों से राजघरानों की परंपरा चली आ रही थी, लेकिन घुसपैठियों ने भारत में लूट के उद्देश्य से आक्रमण करना शुरू किया और धीरे धीरे कई राजघरानों को जीतकर अपना एक नया राज्य खड़ा कर लिया। मुगल, तुर्की, यूनानियों के आक्रमण से राजघराने कमजोर पड़ रहे थे। आक्रमणकारी राजा को हराने या मारने के बाद उनके राज पर कब्जा कर लेते थे और राज्य में मौजूद सभी स्त्रियों को अपना गुलाम बनाकर उनका शोषण करते थे। इसी गुलामी और शोषण से बचने के लिए राजपूत घराने की स्त्रियों ने पूरे राज्य की स्त्रियों के साथ मिलकर आग में कूदकर प्राण न्यौछावर करने का प्रण लिया और तभी से अपने पतियों के स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए रानियों ने जौहर करना शुरू किया। 13वीं शताब्दी में राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के महाराज राजा रावल रतन सिंह की शौर्य गाथा पूरे भारत में गाई जाती थी। राजा रावल रतन सिंह पर पूरे राजपूत घराने को गर्व था। जौहर शब्द 13वीं शताब्दी से पहले कहीं गुम था। सन 1540 में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की, जिसमें रानी पद्मिनी और उनके द्वारा किए गए जौहर का वर्णन मिलता है। रानी पद्मिनी राजा रावल सिंह की पत्नी थी, जिनके सौंदर्य को पराजित करने वाला दूसरा कोई नहीं था। रानी पद्मिनी के सौंदर्य पर मोहित होकर ही क्रूर शासक अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कर राजा रावल रतन सिंह को पराजित किया था। रानी पद्मिनी ये जानती थी कि वो अगर जीवित रही तो उनका और पूरे राजपूत घराने का सम्मान दांव पर लग जाएगा। इसलिए उन्होंने राज्य की अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर विशाल कुंड में आत्मदाह कर दिया। जौहर का जिक्र रानी पद्मिनी के बाद 1500 ईस्वी में मिलता है। राजस्थान के मेवाड़ के राणा सांगा की पत्नी रानी कर्णावती ने भी गुजरात से आए बहादुर शाह के आक्रमण में राज्य हारने के बाद जौहर किया था। रानी कर्णावती वही रानी थी जिन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं रानी कर्णावती की सहायता के लिए आया भी था, लेकिन उसे आने में देरी हो गई और रानी कर्णावती ने शान के साथ जौहर कर लिया। लेखक अबुल फजल ने अपनी कृति आईने अकबरी में चित्तौड़ में सन 1567 में हुए जौहर का जिक्र किया है। हालांकि फजल ने उस तीसरे जौहर को अपनी आंखों से नहीं देखा था, लेकिन किताब में जौहर के बाद किले के चारों तरफ उठी बड़ी बड़ी आग की लपटों का वर्णन किया है। इसी प्रकार इतिहास में ऐसी कई रानियों के किस्से मिलते हैं जिन्होंने अपने पति के स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर